गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी एग्जाम वर्ल्ड में सभी का स्वागत है। करुणाकर गुड इवनिंग, अंकित कुशवाहा गुड इवनिंग, अभि यादव गुड इवनिंग, सत्य मिश्रा गुड इवनिंग, बतन गुड इवनिंग, सुनील गुड इवनिंग, सुनील गुड इवनिंग। अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। सत्यम, अब आवाज़ आ रही होगी। सत्यम मिश्रा कमेंट करें, वॉइस क्लियर है और साफ दिख रहा है या नहीं, कमेंट करें। एक बार कमेंट कर दें, वॉइस क्लियर है। सत्यम मिश्रा कमेंट करें, सही है, दिख रहा है सही। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। ठीक, ध्यान रखना। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। ठीक है, जो आपको क्लास यदि कोई आपकी शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए, हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। ध्यान से रखना, मूल अधिकार, ये आपका आज का हमारा टॉपिक है। इसमें समय लगेगा थोड़ा, हो सकता है ये कल हमारा समाप्त होगा, आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन संभवतः ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक, क्योंकि हमारे अनुच्छेद व इसमें सारी ही चीजें इसमें विधिवत बतानी है, तो इसमें समय लग सकता है। ठीक, जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं क्या ये? जैसे देखा होगा आपने, जो हमारे अधिकार, मतलब अधिकार कोई भी हो, हमारा वह अधिकार जो हम क्या करते हैं, मांग करते हैं। ध्यान रखना, अधिकार वह मांग है जो समाज के द्वारा मांग किया जाता है। किसके द्वारा? मतलब वह अधिकार जो मांग है, जो समाज के द्वारा हम क्या करते हैं, अधिकार मांगते हैं, और राज्य के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखना, राज्य के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है और पहचान उसके द्वारा ही क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। हमें कुछ राज्य के ही द्वारा क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। ठीक, जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, तो सबसे पहले ये मूल अधिकार जो है, ये शब्द कहां से आया भाई? ये मूल अधिकार हमारे कहीं किसी देश में होंगे पहले, किसी देश में। तो हमारे मूल अधिकार जो हैं वो हमारे सबसे पहले कहां से आया? ठीक, तो मूल अधिकार जो हैं हमने कहां से लिए, कोई बताएगा? कमेंट करें। जैसे मूल अधिकार कौन सी? मूल अधिकार है, मूल अधिकार प्रस्तावना। कौन सी हमारी? प्रस्तावना। यदि आपको प्रस्तावना क्लियर होगी तो आप मूल अधिकार बता देंगे। मूल अधिकार, तो आप वहां से क्या करेंगे, बता सकते हैं कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है। ठीक, मूल अधिकार जो है वो हमने कहां से लिए हैं, चलें बताएं। सत्या मिश्रा फ्रांस, वेरी गुड। अंकित कुशवाहा फ्रांस, वेरी गुड। बताएं, मूल अधिकार फ्रांस, अंकित कुशवाहा, सत्यम मिश्रा। जरा आप कमेंट को देखें, कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, प्रयास यही करें कि हम अपना स्वयं आंसर दें। ठीक है, यदि एक लोग इसमें गलत बताओगे तो सारे ही लोग फिर गलत करोगे। बताएं, जो मूल अधिकार हैं। अच्छा नहीं सर, कॉपी पेस्ट नहीं किया आपने,
कॉपी पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें। सत्यम, चलिए। अच्छा, सबसे पहले, अच्छा मेरा आंसर है, वेरी गुड, आंसर आप अच्छा दिया। चलिए, हमारे जो मूल अधिकार हैं, ये हमारे जो मूल अधिकार लिया गया वो हमारे कहां से लिया गया? वो हमारे अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए। कोमल नमस्ते। मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से, ठीक। जबकि सबसे पहले 1781, ध्यान रखने, 1781 में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकार को संज्ञा दी। ध्यान रखना, सबसे पहले 1781 में किसने? हमारे फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकारों की संज्ञा दी। ध्यान रखना, अब सबसे पहले शब्द आया मेरा, मतलब हमारा जो, यदि आपसे पूछा जाए प्रथम संविधान किसने बनाया, पहला संविधान, तो ध्यान रखना अमेरिका ने। किसका हमारा है? अमेरिका का। विश्व का पहला संविधान अमेरिका, 1787। कब है? 1787 में। क्लियर हुआ? जबकि जो मूल अधिकार हैं, आपने देखा 1781 में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को संज्ञा दी। किसको दी? हमारे मूल अधिकारों को क्या किया? अपना स्थान दिया। जबकि हमने जो मूल अधिकार लिए हैं वो हमने कहां से लिए? अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। अब प्रस्तावना को कहां से लिया गया? तो प्रस्तावना को भी हमारे कहां से लिया गया? अमेरिका से। कहां से लिया गया? हमारा अमेरिका से प्रस्तावना को भी लिया गया। यही तो है ना, अमेरिका से प्रस्तावना को भी लिया गया। जबकि आपने देखा मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? कमेंट करें। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहां से लिए? बताएं। मौलिक कर्तव्य, सभी लोग कमेंट करें। मौलिक कर्तव्य बताएं। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहां से लिए? रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से या ऑस्ट्रेलिया से। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहां से लिए? बताएं सभी लोग। मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से। कहां से लिया? रूस के संविधान से। प्रस्तावना अमेरिका से, मूल अधिकार अमेरिका से। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा कौन सा है? मूल अधिकार उपराष्ट्रपति का पद। ध्यान रखना, किसका पद? हमने उपराष्ट्र, जो उपराष्ट्रपद है हमारे, कौन है? उपराष्ट्रपति हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति जो इनका पद है, उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखना, जो पद है ये कहां से लिया? उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया। कहां से लिया? हमने अमेरिका से लिया। मूल अधिकार अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से। कहां से लिए? प्रस्तावना अमेरिका से लिए। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, ध्यान रखना, दोनों में न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, ये कहां से? अमेरिका से। जबकि राष्ट्रपति पर हमारा क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से। क्या क्या लिया हमने? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना अमेरिका से। क्लियर हुआ? और एक हमने कौन सा बताया? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से? हमारे जो हमारा है अमेरिका से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, इसकी जो स्वतंत्रता है वो कहां से ली है? हमने अमेरिका से। सारे पॉइंट क्लियर हुए? मतलब अमेरिका से क्या क्या लिया हमने?
मूल अधिकार अमेरिका, प्रस्तावना अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना अमेरिका से, और एक आपका अंत में है ऊपर किसका हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो भी हमने कहां से लिया, हमने अमेरिका से। बताएं ये पॉइंट सारा क्लियर हुआ अमेरिका से। बताएं यदि पॉइंट आपको क्लियर हुआ है तो आप क्लियर करें कि अमेरिका से जो आपने बताया वो क्लियर हो गया। बताएं सभी लोग, एक बार कमेंट करें। चलिए, तो हमने क्या बताया अमेरिका, तो अमेरिका से हमने तो लिया, लेकिन 1781 में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकार की संज्ञा दी। क्या किया, मूल अधिकार की क्या की इसने संज्ञा दी। क्लियर हुआ, कोई डाउट। अब ये हमारे मूल अधिकार जो है किस भाग में है, मूल अधिकार हमारे किस भाग में, कमेंट करें। मूल अधिकार जो है हमारे किस भाग में है, भाग 3 में। किस भाग में हमारे हैं मूल अधिकार, भाग 3 में। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। यही था ना, भाग 4 का में क्या है मौलिक कर्तव्य। एक क्रम से याद रखिए। और अनुच्छेद भी, जैसे आपने देखा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से कहां तक 11 तक, जबकि भाग 3 में आप देखेंगे 12 से 35। तो अनुच्छेद कहां से कहां तक हमारे, अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहां तक देखना हमें, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है, भाग 3 में है। किसके हैं, मूल अधिकार के। किसके हमारे हैं, मूल अधिकार के हमारे क्या हैं, अनुच्छेद 12 से 35। क्लियर हुआ। जबकि आपने देखा हो भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारा मैग्ना कार्टा। ध्यान रखना, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा जो है ये एक हमारा दस्तावेज है। क्या है, हमारा दस्तावेज है। इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर हुआ। मूल अधिकार में, जो मूल अधिकार हैं, मूल संविधान में हमारे कितने क्या थे, हमारे कितने इसमें थे, मूल अधिकार में कितने हमारे अधिकार थे, मतलब मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, बताएगा कोई। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं, 6। कितने हमारे मूल अधिकार, 6 है। कमेंट करें। यहां तक क्लियर हुआ कि हमने जो बताया आपको मूल अधिकार में क्या क्या आपको पॉइंट बताए। एक तो मैंने अमेरिका क्लियर किया कि स्रोत जो है हमारे, स्रोत क्या है। नहीं तो आप लोग अभी कहेंगे सर जी स्रोत तो समझी नहीं, स्रोत है क्या। स्रोत मतलब जहां से मैंने लिया। जैसे अमेरिका को बताया तो हम मूल अधिकार में थे, तो वो आपको सारे पॉइंट। अब हम मूल अधिकार के पॉइंट पे बताए कि मूल अधिकार में जो वन लाइनर आपके क्वेश्चन है वो कैसे यहां से बनेंगे, जो आपको बताए। जैसे मूल अधिकार किस भाग में, भाग 3 में। मूल अधिकार में अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। जबकि मूल अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया। मूल अधिकार, मूल संविधान में कितने अधिकार थे, हमारे 7 थे, जबकि वर्तमान में हमारे कितने हैं, 6 हैं। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। भाग 3 को क्या कहा गया, हमारे मैग्ना कार्टा कहा गया। जो मूल अधिकार हैं 1781 में फ्रांस ने अपने संविधान में क्या किया, मूल अधिकार को संज्ञा दी थी। क्लियर हुआ, कोई डाउट बताएं। यहां तक सभी लोग कमेंट करें एक बार। क्लियर हुआ, प्रीति, कोमल, अंकित, सत्यम, बताएं सभी लोग यहां तक क्लियर हुआ या नहीं। एक बार कमेंट करें कि मूल अधिकार जो यहां तक मैंने 1 पॉइंट बताए हैं आपको क्लियर हुआ या नहीं, बोले एक बार सभी लोग कमेंट करें। चलिए, तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, अब इसमें जैसे हमने लिखा 7 थे, किसमें, हमारे मूल संविधान में। कितने हमारे मूल संविधान, मतलब मूल का मतलब क्या होता है, मूल मतलब ये, अच्छा नहीं नहीं मैं आपको सर पॉलिटी का क्वेश्चन क्या कराना है,
अच्छा, जैसे ही हम टॉपिक अब खत्म करेंगे दीपावली के बाद, आपको टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक, ओनली स्टडी एग्जाम वर्ड के नाम से, उस पे हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान रखना, टेस्ट के रूप में। वो आपको जैसे ही टॉपिक अब एंड होगा दिवाली के बाद, ठीक, वैसे ही हम आपको टॉपिक वाइज उसमें टेस्ट डेली कराएंगे उसमें, ठीक है। समथिंग 25 क्वेश्चन आपके डेली रहेंगे, ठीक है सत्यम, क्लियर हुआ कि नहीं? जो पॉलिटी का जैसे ही हमारा टॉपिक, जैसे हमारे टॉपिक कई कंप्लीट हो गए हैं अब, तो उसमें हम क्या करेंगे, उनका मैं क्वेश्चन बना के और फिर आपको टेलीग्राम पर उस पर टेस्ट कराएंगे सभी का, जैसे पहले टेस्ट करा रहे थे और फिर दोबारा उसमें टेस्ट कराएंगे दिवाली के बाद, ठीक है। चलिए, तो हमारे क्या है इसमें जो मूल अधिकार हैं, तो मूल संविधान। मूल संविधान क्या है? मूल मतलब क्या है? जड़। जब हमारा संविधान बना, क्या हमारा, जब हमारा संविधान बना मतलब 26 नवंबर 1949 को बना, उस समय हमारे मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या 7 थी। जब ये 7 थी तो 6 क्यों वर्तमान में है? वर्तमान में हमारे कितने हैं? वर्तमान में हमारे 6 हैं। कितने हमारे हैं वर्तमान में? वर्तमान में आपके 6 है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? जो हमारा ध्यान रखना, एक आप देखेंगे 19 हमारे कौन सा 19 एक एफ, ये देखेंगे, और एक आप देखेंगे अनुच्छेद 31 को। तो पहले इसे देखते हैं। तो ये हमारा जो था 19 एक एफ था, इसे क्या किया गया, हमारे निर्समाप्त किया गया। ये हमारा क्या किया गया, इसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 का भाग 12, ध्यान रखना, किसमें, हमारे भाग 12 में, अनुच्छेद 300 का भाग 12 में क्या कर दिया गया, इसे वहां पर रख दिया गया। संविधान संशोधन जरूर याद रखना, क्योंकि ये हमारा जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रखा गया। किस भाग में रखा गया? हमारे अनुच्छेद 300 का भाग 12 में इसे रखा गया। समझ आया कि नहीं? तो कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। यही तो हमारा 44वें संविधान संशोधन। ठीक, क्लियर हुआ? हमारे अगले में हमारा है मूल अधिकार जो है, इसकी सबसे पहले मांग किसने की? नमस्ते रंजीत भैया। हमारे मूल अधिकार की मांग किसने की? ध्यान रखना, मूल अधिकार की मांग 1931 में, ध्यान रखना, मूल अधिकार की मांग 1931 में कराची अधिवेशन, ध्यान रखना, कौन सा अधिवेशन है? कराची अधिवेशन। जो हमारा कराची अधिवेशन है, ठीक है, उसमें सरदार अध्यक्षता जो थी कराची अधिवेशन की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। किसने अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक अपनी घोषणा की कि क्या होना चाहिए, मूल अधिकार की मांग की। क्या की? हमारे मूल अधिकार की मांग की। कब? हमारे 1931 में। कौन सा हमारा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कांग्रेस ने इसकी मांग की थी कि मूल अधिकार क्या कहें, मांग की, मतलब मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप, ध्यान रखना, जब ये मांग की तो मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया? मूल अधिकार का प्रारूप हमारे पंडित जवाहरलाल जो हमारे थे, इन्होंने क्या किया, इसका प्रारूप बनाया। जबकि आपने देखा होगा हमारी प्रस्तावना, ध्यान रखना, जो प्रस्तावना हमारी है, कौन सी हमारी प्रस्तावना, प्रस्तावना को किसने पेश किया था? प्रस्तावना को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। किसने पेश किया? तो यहां पर इन्होंने क्या किया,
मूल अधिकार के प्रारूप, जो हमारा प्रारूप है उसको क्या किया है, इन्होंने बनाया था। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट बताएं सभी लोग। अच्छा, मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? वो हमारा न्यायालय करेगा। मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं इनकी जो संरक्षण है, मतलब इनकी देखरेख कौन करेगा, वो हमारा कौन करेगा, न्यायालय करता है। ध्यान रखना, कौन करेगा, हमारा न्यायालय हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण देता है। न्यायालय क्या करता है, हमारे मूल अधिकारों को संरक्षण देता है। समझ में आया कि नहीं? बताएं सभी लोग। जो हमने बताया आपको कि मूल अधिकार जो है हमारे कहां से, कराची अधिवेशन। अब कराची अधिवेशन क्या है? जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई हमारी, 1885 में। लेकिन ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था पहले, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। और अब हमारी क्या हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से ये सारे पॉइंट बताएं, क्लियर हुए कि नहीं? मूल अधिकार की मांग 1931 में, कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर है। किसने क्या किया, घोषणा की गई। प्रारूप किसने तैयार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। ठीक, कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। कितने लिए गए, 7 लिए गए। वर्तमान में कितने हमारे हैं, 6 हैं। ठीक, कितने हमारे, 6 हैं। जबकि हमारे अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से 35 है। भाग कौन सा है, भाग 3 है। क्लियर हुआ कि नहीं? और कितने हमारे, 7 थे तो 6 रह गए। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, एक हमारा जो था उसको 300 का भाग 12 में जोड़ा गया। बताएं यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार कमेंट करें, एक बार कमेंट कर दें कि हमारे ये आपको पॉइंट क्लियर हुए सभी। सत्यम, रंजीत, प्रीति, सभी लोग एक बार कमेंट करें कि हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आएंगे कौन से, हमारे जो मूल अधिकार है। ठीक, न्यायालय आपको बताया कि जो मूल अधिकार हैं उसकी हमारी देख रेख कौन करेगा। तो हमने बताया आपको, उसमें हमारे कौन देख रेख, मतलब न्यायालय की देख रेख में करते हैं। अब चलिए अब आएंगे आपकी जो मूल अधिकार हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। चले बताएं, हमारे मूल अधिकार जो हैं वो कितने हमारे हैं, 6। तो हमारे 6 जो हैं वो हमारे कौन कौन से 6 हैं, बताएं सभी लोग, एक बार कमेंट करें। चलिए, तो मूल अधिकार जो हैं वो आपके कितने, हमारे 6। पहला पहला हमारा है कौन सा, समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार हमारा कौन सा है, जो मूल अधिकार हैं, पहला आपका है समता का अधिकार। किसका, समता का अधिकार। पहला हमारा कौन सा है, समता का अधिकार। दूसरा दूसरा कौन सा होगा आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार, दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला कौन सा होगा, हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार, हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर आपका होगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अंतिम में होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा होगा हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलेगा, कौन कौन से हमने बताए। पहला आपका था समता का अधिकार, अनुच्छेद कहां से कहां तक, 14 से 18। कितने हमारे, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार। ठीक, कौन सा अधिकार हमारा, समता का अधिकार। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये कहां से कहां तक है बताएंगे आप,
19 से 22, अनुच्छेद कहां से कहां तक? 19 से 22। कौन सी? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका है कौन सा हमारा? तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा हमारा? शोषण के विरुद्ध, कौन सा हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन से हमारे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। कहां से? 23 से 24। क्लियर हुआ? अगला आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कहां से कहां तक आपके हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला पांचवें है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन से हमारे? जो हमारे क्या है? संस्कृति है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वो हमारे कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। क्लियर हुआ? एक आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा हमारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा हमारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा हमारा? 32। बताएं सभी लोग। क्लियर हुआ? आपके जो 6 हमारे मूल अधिकार हैं वर्तमान में, ये आपके 6 अधिकार हमारे मूल अधिकार दिए गए। कौन कौन से? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और अब कौन से? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा हमारा? अनुच्छेद 32 है। बताएं सभी लोग, यहां तक कमेंट करें। ये आपको क्लियर हुआ जो हमारे मूल अधिकार थे? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हमारे 12, 13, 31, 33, 34, 35 ये हमारे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं है। बताएंगे अभी। मतलब जो 12 है, अनुच्छेद कौन सा है? 12, 13, 31, 33, 34, 35 कौन से आपकी? एक आपका 12 है, एक आपका 13 है। ठीक, एक आपका 12, 13। फिर आप देखेंगे 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 34 और एक आपका 35। यही तो है ना? ये हमारे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं है। आपने देखा होगा ये किसी माध्यम, जैसे 12 भी बताएंगे आपको, 13 भी बताएंगे और 31 भी, 35 भी, 34 भी और 35 भी। ये आपको सिर्फ यहां पर आप देखें पहले कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। ये आपको पहले करने हैं। मूल अधिकार क्लियर हुआ? जबकि अब हमारे जो लिखे हैं आपके, कदो 12 कहाँ है, 13 कहाँ है, 31 कहाँ, 33 कहाँ, 34 कहाँ और 35 कहाँ? ये डायरेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। जबकि अब हम आएंगे कहां पे? मूल अधिकार में आप देखेंगे कौन सी? सबसे पहले आपका है अनुच्छेद 12। भाई क्योंकि यहाँ 14 है तो सर जी 12 क्यों? क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 35 है, तो 12 से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ 14 से शुरू हो रहा ना, तो ये हमारे कैसे हैं? डायरेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, ये हमारे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं कि आप डायरेक्ट इसके तहत नहीं। तो हमारे पहले आएंगे अनुच्छेद 12। कौन सा है हमारा? अनुच्छेद 12। कोई कमेंट करे कि अनुच्छेद 12 क्या है। यदि 12 क्लियर हो गया तो आपको 36 भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 और 36 दोनों ही आपके सेम है।
ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 और 36 कैसे हमारे हैं? दोनों ही हमारे क्या हैं? सेम है। जैसे अनुच्छेद 12 में बोला गया राज्य की परिभाषा, क्या बोला गया? अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया? राज्य की परिभाषा। राज्य है क्या? राज्य है क्या बताएगा कोई? राज्य हमारा मतलब अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। चले मैं चलते हैं हम आगे। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में हमारा क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा बताई गई। क्या बताई गई? हमारे राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य की जब परिभाषा बताएगी तो राज्य है क्या? बताएं सभी लोग, राज्य हमारा है क्या? तो हमारे अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, ध्यान रखने, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, यही है ना? मतलब राज्य है क्या? ऐसी संस्थाएं, ध्यान रखना, राज्य के अंदर कोई हमारी ऐसी संस्था है, ध्यान रखना, कोई हमारी ऐसी संस्था है जो हमारे किसके? राज्य के अंतर्गत, मतलब कोई ऐसी संस्था है जो राज्य के अंतर्गत वित्तीय सहायता क्या करती है? वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। कौन सी सहायता? राज्य के अंतर्गत हमारी वित्तीय सहायता, कौन सी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं वह हमारे क्या हैं? राज्य। दूसरा, दूसरे में आप देखेंगे जो भी सरकारी तंत्र से जुड़ा हो, ध्यान रखना, राज्य की परिभाषा में आओ, जो भी सरकारी तंत्र से जुड़ा हो, जो भी सरकारी तंत्र से क्या हो? जुड़ा हो, वह सभी हमारे क्या हैं? राज्य हैं। क्या हमारे हैं? जो भी सरकारी तंत्र से जुड़ा हो वह हमारा क्या है? राज्य है। बताएं सभी लोग, अनुच्छेद 12 क्लियर हुआ? जो हमारा राज्य है, सत्यम मिश्रा, ओके। चलिए, तो हमारे राज्य की परिभाषा क्लियर, जो भी सरकारी तंत्र से जुड़ा है वह राज्य है, या ऐसी संस्थाएं जो राज्य से वित्तीय सहायता क्या करते हैं? प्राप्त करती हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? हम राज्य कहलाएंगे। जिसको वित्तीय सहायता चाहिए वो हमारे क्या है? सभी, वो भी सरकार से लेंगे तो हमारी क्या होंगे? सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। मतलब अनुच्छेद किसके आएंगे? हमारे 12 के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग। ध्यान, अब राज्य है क्या ये भी जानना चाहते हैं। जैसे हमारे राज्य में संघीय सरकार, कोई सरकार, संघीय सरकार, कौन सी सरकार? संघीय सरकार हो तो वो क्या हो गया? राज्य हो गया। राज्य सरकार है, ये भी क्या हो गया? हमारा राज्य हो गया। राज्य सरकार राज्य हो गया। स्थानीय शासन, ध्यान रखना, स्थानीय शासन, ये भी हमारा क्या हो गया? राज्य हो गया। कैसा हो गया? राज्य हो गया। अब देखिए कई इसमें पॉइंट लिखे हैं कि राज्य है क्या। आपको बताया राज्य सरकार, राज्य की परिभाषा, स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय शासन राज्य है, संघीय सरकार राज्य है, जो भी हमारी संस्थाएं राज्य से जुड़ी हैं, जो भी वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं वह सभी हमारी क्या हो जाएंगी? राज्य हो जाएंगी। या जो भी हमारे सरकारी तंत्र से जुड़ा हो वो हमारा क्या होगा? राज्य होगा। यही हमारा अनुच्छेद 12 था। बताएं सभी लोग, यहां पर समझ आया या नहीं? बताएं अनुच्छेद 12 आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट करें एक बार। सत्यम मिश्रा, रंजीत, कमेंट करें कि अनुच्छेद 12 क्लियर हुआ या नहीं।
चलें, तो हमारे अनुच्छेद 12 आपको क्लियर हुआ। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण करने वाली विधियां। कौन सी? आपने देखा होगा अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब अल्पीकरण क्या होता है भाई, बताएं सभी लोग। जो अल्पीकरण है वो हमारा क्या है? पहला है अनुच्छेद 13। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसे रिफ्रेश करके आप दोबारा चलाएं, हमारा चालू हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 ये कह रहा है, अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13 में आप देखे होंगे मूल अधिकारों से असंगत। किससे? हमारे मूल अधिकारों से असंगत। कैसा? हमारा मूल अधिकारों से असंगत एवं या तथा, ठीक, तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तथा उनका अल्पीकरण, कौन सा? हमारा अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब मूल अधिकारों से असंगत। आंचल सिंह, गुड इवनिंग। जैसे मूल अधिकार दिए गए, अब उससे असंगत, आ मतलब नहीं, संगत मतलब उसमें मिली नहीं, मतलब मूल अधिकारों में जो असंगत हो, मिले ही नहीं, उसके अलग कार्य करे तो वो असंगत होगा। क्लियर हुआ? उनका अल्पीकरण मतलब किसका? जो मूल अधिकार हैं उनको कम करे, अल्प मतलब कम करना, अल्पीकरण करे मतलब कम करने वाली, हमारे मूल अधिकार को जो कम करेगा वही हमारे किस में आएगा? अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण करने वाली विधियां कहेंगे। क्लियर हुआ? तो अल्पीकरण मतलब यदि, अब कैसे कम करेगा ये आपको इसका क्लियर होगा अभी कुछ देर में। कम कैसे करेगा? जैसे ये हमारा कम जैसे करेगा, यदि कोई हमारी विधि, ध्यान रखना, यदि कोई भी विधि हमारी क्या है? बनाई गई, हमारी कोई भी विधि बनाई गई, ऐसी कोई विधि बनाई गई पहले, मतलब हमारे संविधान बनने से पहले, पहले की कोई विधि है और वर्तमान के संविधान पर वो क्या कर रही है? विधि हमारा क्या कर रही? उल्लंघन कर रही है। क्या कर रही है? उसका उल्लंघन कर रही है। तो जो पहले की विधि है, यदि हमारे वर्तमान के जो हमारा संविधान है उसका उल्लंघन करेगी, तो उसका जो पहले की विधि है उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब हमारे वर्तमान में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हमारे वर्तमान में मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जब तक ये उल्लंघन नहीं करेगा तब तक तो ये विधि लागू होगी, और जैसे ही ये विधि क्या करेगी? हाँ, मतलब क्वेश्चन नहीं, उसमें अभी थ्योरी चले, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, प्रयास है। आपका एग्जाम कब है? और उससे पहले ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उससे पहले ही हमें कुछ कराएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमारे क्या हमने समझाया? मतलब कोई भी विधि है पहले की बनी है, और यदि पहले की वो विधि है मतलब बनी है, लेकिन वर्तमान में क्या करे? वो हमारा उल्लंघन करे। वर्तमान में हमारा क्या करे? यदि वो उल्लंघन कर रही है तो वो विधि हमारी क्या कर दी जाएगी? वहां तक समाप्त की जाएगी जहां तक उसने हमारा क्या किया है? उल्लंघन किया है। यही क्लियर समझ में आया कि नहीं? इसी में हमारा उल्लंघन करें, इसी को कहा जाता है ग्रहण का सिद्धांत। कौन सा? हमारा ग्रहण का सिद्धांत, या कौन सा सिद्धांत हमारा होगा? आच्छादन का सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्या कहेंगे इसे? हम इसी को कहेंगे, बिंदुपाल गुड इवनिंग, हमारे
क्या कहेंगे इसे, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, या क्या कहेंगे इसे, इसे हम कहेंगे आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण मतलब भाई ये विधि लागू थी और हमारा उल्लंघन करने लगी, तो इसको हम तुरंत रोक देंगे ना। जब रोक देंगे तो इसके मतलब इस पे क्या लग गया, ग्रहण लग गया। यही हमारा ग्रहण कहलाएगा। एकदम किसी को रोक दे, क्या करें हम, एकदम यदि हम रोक देंगे तो यही हमारा कहलाएगा आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इसे कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं। ये हमारे किस में थे, आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 13 में हमारा और है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। ध्यान रखना, अब आ गया संसद पे। संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को, मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं उसको कम किया जाए या समाप्त किया जाए। मतलब मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जाए। नहीं समझ में आया। मतलब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मेरे मूल अधिकारों को कम या समाप्त किया जाए। यदि वो ऐसा बनाती है तो हमारी उस सीमा तक अवैध होगी जिस सीमा तक वो हमारे मूल अधिकारों को कम या समाप्त कर रही है। ध्यान रखना, वो हमारे मूल अधिकारों को कम या समाप्त कर रही है तो वो हमारी क्या क्या करेंगे, उसे वहां तक उसे रोका जाएगा। क्लियर हुआ, सभी लोग कमेंट करें। मतलब जो हमारा अल्पीकरण है ये समझ में आया। दूसरे में हमने पॉइंट बताया, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सके। क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। यदि संसद ऐसी विधि बनाएगी तो वो क्या करें, उस सीमा तक क्या होगा, हमारी अवैध होगी जिस सीमा तक हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। तीसरा पॉइंट, नमस्ते अभिषेक, तीसरा पॉइंट आपका आएगा, यदि इसमें क्या लिखा, यदि हम क्या करें, इसमें हमारे शैलेश सिंह गुड इवनिंग। चलिए हमारे अगले पॉइंट पे, जैसे हमने बताया इसमें क्या किया है, अब हमारे एक और है, ये तो विधि बताई है, ठीक, ऐसा कोई विधि नहीं बनाएंगे भाई। अब विधि है क्या, इसमें आर्टिकल 13(3) में, ध्यान रखना 13(3) में विधि शब्द को स्पष्ट किया गया। किसमें, हमारे जो आर्टिकल 3 है उसमें हमारे क्या करें, हमारे विधि शब्द को स्पष्ट किया गया कि विधि है क्या, कानून है क्या। ठीक, तो इतना पॉइंट समझ में आया या नहीं, सभी लोग एक बार कमेंट करें, इतना समझ में आया या नहीं, बताएं सभी लोग एक बार कमेंट करें कि हमें यहां तक समझ में आया। चलिए, तो हमारे अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को स्पष्ट किया गया। अब स्पष्ट कैसे किया गया, पहला, जैसे उसमें लिखा अधिसूचना, क्या लिखा है, अधिसूचना। जैसे आपने देखा हमारी अधि कहते हैं लोग कि अधिसूचना जारी हो गई है, अब कोई कार्य नहीं होगा, वहां पर क्या किया गया, अधिसूचना जारी की गई। एक हमारा आएगा नियम, नियम हमारा एक आएगा, यहां पर जो नियम है ये भी हमारे विधि शब्द को क्या करेगा, स्पष्ट करेगा। नियम के बाद आएगा एक उपनियम, क्या आएगा आपका, उपनियम। कौन सा हमारा आएगा, एक उपनियम आया, और उपनियम के बाद एक आएगा आदेश। कौन सा आएगा, आदेश। अब देखिए सभी पॉइंट अलग अलग हैं, मतलब अधिसूचना भी विधि शब्द को स्पष्ट करेगा, जबकि हमारा नियम भी विधि शब्द को स्पष्ट करेगा, उपनियम भी हमारे किसको, विधि शब्द को स्पष्ट करेगा, जबकि आदेश भी विधि शब्द को क्या करेगा, स्पष्ट। जैसे मान लेते हैं नियम हमने उठाया, क्या किया गया, हमने एक नियम उठाया कि नियम क्या है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं तो वहां पर एक नियम बनाया जाता है। जब नियम बनाया जाता है कि सुबह आपको कितने बजे, 10 बजे स्कूल आना है और हमारी 4 बजे क्या होगी, छुट्टी होगी। कितने हमारे हमारे किसने बनाया, ये नियम बनाया गया कि 10 बजे जो हमारा विद्यालय है वो क्या होगा, खुलेगा, और 4 बजे ये बंद होगा। ये क्या कर रहा है, एक नियम है, ये डेली आपको क्या करना है, उसका पालन करना है, यही स्पष्ट कर रहा है विधि। ठीक,
तो कौन सा, स्कूल के माध्यम से क्लियर हुआ। यदि उपनियम बना दिया जाए इसका, किसी दिन कोई विशेष कारण हो, अब इसमें उपनियम बना दे विशेष, जैसे कह दे कि कल सभी को 8 बजे आना है और 4 बजे छुट्टी होगी, सिर्फ कल के लिए बना ये नियम, ये सिर्फ हमारा कल के लिए नियम बनाया गया, एक दिन के लिए, लेकिन नियम हमेशा के लिए बनाया गया। ध्यान रखना, हमेशा जो हमारा नियम है ये हमेशा के लिए बनाया गया, ध्यान रखना। तो ये क्या कर रहा है, विधि शब्द को स्पष्ट कर रहा है। जबकि आदेश, यदि हमारा कोई आदेश आता है, आदेश मतलब जैसे हमारे ऊपर से आदेश आए, जैसे हम स्कूल तो खोल रहे हैं अपने नियम के अनुसार कि 10 से 4 स्कूल खुलेगा, उपनियम में यह कह दिया किसी दिन विशेष कार्यक्रम में, और आदेश में यदि हमारे मुख्यमंत्री का आपने देखा होगा आदेश आता है किसमें, हमारे किसमें, सर्दियों में, कि स्कूल इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक क्या किए जाएंगे, बंद किए जाते हैं। तो क्या आ गया, आदेश। अब इनका भी नियम ना काम करेगा ना उपनियम काम करेगा, तो यहां पर आदेश, ध्यान रखना। तो सब अलग अलग हो गए, मतलब नियम हो गया, उपनियम, आदेश। तो ये क्या कर रहे हैं, विधि शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, मतलब हमारे विधि शब्द को इन्होंने क्या किया, स्पष्ट किया। क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं सभी लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करें इसमें, कमेंट करें एक बार, समझ में आया कि नहीं। हमारे नियम, उपनियम, आदेश, अधिसूचना। चाचा गुड इवनिंग। चलिए ठीक, ये हमारा किसमें था, अनुच्छेद किसमें था हमारा, 13 में। किसमें था हमारा, अनुच्छेद 13 में। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट बताएं, समझ लो। अब हम पहुंचेंगे अनुच्छेद 14 में। कौन से हमारा अनुच्छेद अब आएगा आपका 14, बताएं क्लियर हुआ कि नहीं। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, चलें सभी लोग हमारे बताएं, अनुच्छेद हमारा 14 जो है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 14 जो है, कौन सा अधिकार आपको मिलेगा, अनुच्छेद 14 में आपका है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है भाई, हमारे समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से आप देखेंगे समता का अधिकार। कौन सा हमारा अधिकार, समता का अधिकार। कौन सा अधिकार बता रहे हैं, अनुच्छेद 14। ठीक, अब समता का अधिकार तो आपने देखा अनुच्छेद 14 से 18, लेकिन अभी समता में यहां पर 14 देखेंगे विधियों के, जो हमारी विधि है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। कौन सा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। दूसरा हमारा है विधियों का, कौन सा हमारा, विधियों का समान संरक्षण। कौन सा हमारा है, विधियों का समान संरक्षण। बताएं जरा, कौन सा हमारा, विधियों का समान संरक्षण। सभी लोग क्लियर करें, कमेंट करें एक बार। तो हमारे दो होते हैं अनुच्छेद 14 में, एक हमारा विधि के समक्ष समता और एक आपका है विधियों का समान संरक्षण। यही तो है ना कि नहीं, बताएं सभी लोग। तो विधि के समक्ष समता जो है वो हमारी कहां से लिया गया, ब्रिटिश के संविधान से। कहां से लिया गया, हमारे ब्रिटिश के संविधान से। जबकि विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया, हमारे अमेरिका से। विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया, हमारे अमेरिका से। एक एक पॉइंट देखते चलना, यदि ना समझ में आए, यदि ना समझ में आए तो आप लोग क्या करें, यहां पर क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे कि क्लियर नहीं हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हमने बताया विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता हमारा कहां से लिया गया, ब्रिटिश से। जबकि विधियों का समान संरक्षण हमारा कहां से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्लियर हुआ। जो विधि के समक्ष समता जो है ये हमारी एक नकारात्मक है अभिव्यक्ति या सकारात्मक अभिव्यक्ति है। हमारी कौन सी, हमारी जो एक है नकारात्मक, ध्यान रखना,
कौन सी हमारी है, नकारात्मक अभिव्यक्ति है। कौन सी हमारी है, नकारात्मक अभिव्यक्ति है। जबकि विधियों का समान संरक्षण, जो विधियों का समान संरक्षण है वो हमारी सकारात्मक अभिव्यक्ति है। चारों पॉइंट क्लियर करें। सकारात्मक हमारी अभिव्यक्ति है। कौन कौन सी, विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक अभिव्यक्ति है, जबकि हमारे कौन सी, हमारे विधियों का विधि के समक्ष समता नकारात्मक अभिव्यक्ति है। बताएं क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं। अब नकारात्मक और सकारात्मक क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक क्यों बोला गया, मतलब यह है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, मतलब यहां पर विधि के समक्ष समता में जो नकारात्मक बोला गया, यहां पर जो अभिव्यक्ति है, क्योंकि कानून के सामने मतलब विधि के सामने किसी व्यक्ति, जो विभिन्न व्यक्ति हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मतलब विभेद नहीं करेंगे। कौन, हमारे जो कानून के सामने मतलब जो हमारे व्यक्ति हैं, किसी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। कहां पर नहीं करेंगे, कानून जो हमारा है, कानून के सामने। अब या नहीं, ये नहीं समझ में आया, विभेद मतलब नहीं समझ में आया कि है क्या ये। अब देखिए ये हमारा है क्या, जैसे कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में, ध्यान रखना, कुछ व्यक्ति हमारे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी प्रकार का किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। विशेषाधिकार मतलब ये, कोई भी विशेष अधिकार उनको नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब जो विधि के समक्ष समता है, ब्रिटिश से लिया गया नकारात्मक अभिव्यक्ति है। और क्या बताया इसमें, जो नकारात्मक अभिव्यक्ति है उसमें और हमने बताया, कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, मतलब जितने भी हमारे हैं विभिन्न व्यक्ति हैं, किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए विधियों का समान संरक्षण। कौन सा हमारा जो विधियों का समान संरक्षण है वो क्या कह रहा है, विधियों का समान संरक्षण किससे संबंधित है हमारा, ये हमारी एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है और अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया। क्लियर हो, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि कानून तक पहुंच सबकी बराबर हो। कौन से हमारे जो कानून है, विधि है, वहां तक पहुंच सबकी बराबर होनी चाहिए। चाहे वो हमारा कहां पर, एक हमारा ये एक आपका ग्राफ है, जैसे एक ग्राफ है आपका, ये आपका दिया गया, यहां पर इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया। ये हमारा ए व्यक्ति है और ये बी है, सी डी और ई। क्या कह रहा है, यहां देखिए, विधियों का समान संरक्षण क्या कह रहा है, कह क्या रहा है कि हमारे कानून तक, मतलब कानून तक सबकी पहुंच बराबर हो। क्यों हमने ग्राफ बनाया, ये व्यक्ति है टॉप पर है, ये व्यक्ति कैसा है, निम्न स्तर, तो हमारी इस व्यक्ति की भी कानून तक पहुंच बराबर हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी कानून तक पहुंच बराबर ना हो। तो यहां पर यही समझाया गया, विधियों का समान संरक्षण मतलब ये सभी के सामने क्या, कानून की पहुंच सबको बराबर हो। क्लियर हुआ कि नहीं, सभी के सामने क्या होना चाहिए, कानून तक पहुंच सबकी बराबर होनी चाहिए। कोई डाउट बताएं, या इसमें अलग दूसरे तरीके से देखना चाहिए, सभी के साथ समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना चाहिए। किसमें, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना चाहिए। किसमें, विधियों के समान संरक्षण। बताएं कि नहीं, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अनुच्छेद जो हमारा 14 था, बताएं सभी लोग, यहां तक क्लियर हुआ होगा। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश से लिया गया है। क्या अभिव्यक्ति कैसी है, नकारात्मक है। नकारात्मक के बाद उसमें विभेद क्या बताया था हमने, एक विभेद ये बताया था, कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। जबकि विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक अभिव्यक्ति है। कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और समान परिस्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कोई भी स्थिति हो सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। समझ आया कि नहीं, सभी लोग एक बार कमेंट करें कि अनुच्छेद 14 क्लियर हुआ या नहीं, बताएं सभी लोग।
अनुच्छेद 14 के बाद हम आएंगे अनुच्छेद 15। क्या कह रहा है? अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 15 आपका। 15 में हमारा क्या है? अनुच्छेद 15 में कोई बताएगा? अनुच्छेद 15 में है भेद भाव। क्या हमारा है? अनुच्छेद 15 में क्या मिलेगा? भेदभाव मिलेगा। ध्यान रखिए सभी लोग, जो अनुच्छेद हमारा 15 है। आरुषि पाल, अच्छा थोड़ा थोड़ा है। चलिए, हमारा कौन सा है? अनुच्छेद है कौन सा हमारा है? अनुच्छेद आपको अब आएंगे 15। 15 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 15, ठीक। इसमें क्या लिखा? अनुच्छेद 15 में लिखा है, ये हमारा क्या लिखा है? अनुच्छेद 15 में भेदभाव। कौन सा लिखा? अनुच्छेद 15 में आपका क्या है? भेदभाव, ठीक। अनुच्छेद 15 में हमारा क्या है? भेदभाव, ठीक। अब जब भेदभाव है तो भेदभाव कितने प्रकार से है? जैसे हमारे 5 प्रकार से। कितने हमारे? कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। कोई भी हमारे 5 प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। जो हमारा भेदभाव नहीं करेगा तो राज्य जो है अपने नागरिकों के बीच, राज्य अपने नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। कैसे भेदभाव नहीं करेगा? जैसे हमारे कौन से हैं? जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान, और कौन सा है? जाति है, लिंग है, जन्म स्थान। जन्म स्थान के बाद कौन सा है हमारा? एक आएगा आपका वंश। कौन सा हमारा? वंश आएगा। वंश के बाद क्या आएगा आपका? धर्म। इन आधार पर क्या नहीं करेगा? इन आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, ठीक। कितने प्रकार से? जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश और धर्म। कौन कौन से हमारे? जाति है, लिंग है, जन्म स्थान, वंश और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब, और वो भी का सार्वजनिक स्थानों पर। ध्यान रखना, इसका जो आधार होगा वो हमारा सार्वजनिक, क्या होगा हमारा? सार्वजनिक स्थान होगा, वहां पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हुआ बिंदुपाल? ठीक, समझ आया कि नहीं? सार्वजनिक स्थान की बात हो रही, यहां पर कोई 5 प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? कोई डाउट? जबकि हमारे कुछ अपवाद भी इसमें हैं। जैसे आपने देखा यहां पर कुछ अपवाद में महिलाएं, कौन हमारी? महिलाएं, महिलाएं। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा आपका बच्चे। ध्यान रखना, कौन है? बच्चे हैं। जैसे उसके बाद हमारा तीसरे में जैसे अनुसूचित जाति, और चौथा हमारा हो जाएगा कौन सा? अनुसूचित जनजाति, ठीक। कौन सा हमारा? अनुसूचित जनजाति, ठीक। इनके साथ कोई भेदभाव, मतलब ये अपवाद स्वरूप है, मतलब इसके क्या होंगे? अपवाद है, ठीक है। जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और हमारी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक। लेकिन यहां पर सार्वजनिक स्थान पर किसके? कोई भेदभाव 5 प्रकार से नहीं करेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट बताएं सभी लोग? यहां तक अनुच्छेद 15 में हमने क्या बताया? भेदभाव बताया। कितने प्रकार से नहीं होना चाहिए? 5 प्रकार से। कहां पर नहीं होना चाहिए? सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए, ठीक। सार्वजनिक स्थान पर ये नहीं होना चाहिए। जबकि अपवाद हमने बताए महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक। क्लियर हुआ? अब हमारे अनुच्छेद जो 15 है इसके पार्ट हैं, इसके हमारे क्या हैं? कुछ भाग हैं। जैसे अनुच्छेद 15 में 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) इसके क्या है? हमारे भाग हैं, ठीक। कुछ इसके खंड किए गए हैं। अब खंड में
सिर्फ आपको डिटेल करेंगे कि 15(1) में क्या है, 15(2) में क्या है और 15(3) में क्या है। समझ आया? 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4) में हमारा क्या है। चलिए, जैसे हमने बताया पहला 15(1), 15(1) में क्या होगा, ये हमारे जो 15(1) है, जो हमारे 5 प्रकार के भेदभाव दिए गए। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। बताया आपको 5 प्रकार के जो भेदभाव दिए गए वो हमारे कौन कौन से। अब इसे गुड इवनिंग, 5 प्रकार के जो भेदभाव हैं बताया कौन कौन से, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान। ठीक, जैसे ये आपको बताए, तो इन आधार पर, लेकिन यह कह क्या रहा, ये सिर्फ जो हमारे प्रतिषेध है ये केवल राज्य के लिए है, निजी व्यक्ति के लिए नहीं है। ध्यान रखना, जो हमारा भेदभाव है ये सिर्फ राज्य के लिए, ध्यान रखना, सार्वजनिक राज्य के लिए है, लेकिन निजी व्यक्ति, ध्यान रखना, जो निजी है उस पर, उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। ठीक, निजी व्यक्तियों पर ये लागू नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट आए। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट करें सभी लोग, एक बार कमेंट करें, बताएं सभी लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? चले, तो हमारे कितने हैं इसमें, जो हमारे दिए गए भेदभाव, तो ये निजी व्यक्ति, ध्यान रखना, कौन से हमारे जो निजी व्यक्ति हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। कौन सा हमारा, जो 15(1) में सिर्फ भेदभाव किस पर लागू होंगे, राज्य पर लागू। ठीक, किस पर लागू होंगे, ये हमारे सिर्फ राज्य पर क्या होंगे, लागू। मतलब कौन कौन से, हमने बताया 5 प्रकार, लेकिन निजी व्यक्ति पर जैसे आपने बताया, जैसे जाति, कोई अपना क्या बनवाया, कुआं है, तो वहां पर यदि उसका निजी है, अपने घर में है, तो मना भी कर सकता है। तो भेदभाव नहीं, मतलब 5 प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? 5 प्रकार से क्या हम नहीं, भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? जबकि लेकिन ध्यान रहे 15(1) में क्या लिखा है, जो हमने 5 प्रकार के भेदभाव बताए हैं वो हमारे निजी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। ठीक, किस पे, हमारे निजी व्यक्ति पर ये लागू नहीं होंगे। जबकि हमारे 15 किसमें, हमारे 15(2) में क्या है। ठीक, 15(2) में क्या है, 15(2) में आप देखेंगे हमारे राज्य के साथ साथ, ध्यान रखना, कोई भी राज्य है, राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया। किसको, हमारे जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी क्या किया गया, आदेश दिया गया कि ये क्या करेंगे, 5 प्रकार से, कौन हमारे जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, निजी व्यक्ति हैं, क्या हमारे हैं जो प्राइवेट हैं, निजी व्यक्ति हैं, इनमें 5 प्रकार से ये भेदभाव नहीं करेंगे। कितने प्रकार से, हमारे 5 प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट बताएं, कमेंट करें सभी लोग, एक बार कमेंट करें। अभिषेक, बिंदु, आरुषि, कमेंट करें एक बार। जो 5 प्रकार से हमारे प्राइवेट मतलब जो है निजी हैं, वो भी यहां पर इनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे हमारा आपका है, बता रहे हैं इसमें कौन सा, दुकान, कौन सा हमारे, जैसे कोई भी हमारी दुकान है, निजी है भाई, दुकान है तो वो कैसी है हमारी, एक है तो आपकी, लेकिन वहां पर यदि भेदभाव करेंगे तो चलेगी कैसे भाई, दुकान चलेगी नहीं। यदि किसी के साथ आप क्या करेंगे, भेदभाव किए, गगन कुशवाहा, गुड इवनिंग, ठीक, तो हम क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो कैसे दुकान चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये व्यक्ति भी क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, पहला काम। दूसरा आपका है जैसे सार्वजनिक भोजनालय, ध्यान रखना,
जो हमारे कौन से हैं, भोजनालय, ध्यान रखना, जो भोजनालय हैं यहां पर भी कोई व्यक्ति, जो हमारा भोजनालय है ये तो हमारा प्राइवेट है ना, भोजनालय हमारा कैसा है, प्राइवेट। तो क्या ये जो हमारे 5 प्रकार के भेदभाव हैं, ठीक, जो हमारे 5 प्रकार के भेदभाव हैं, क्या ये मना करेंगे, नहीं मना करेंगे। तो ये क्या करेगा, भोजनालय वाले भी क्या है, यहां पर भी हमारे 5 प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। अगला, जैसे हमारे आते हैं होटल, होटल में भी हमारे 5 प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। कौन से हमने बताया, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म और वंश, इस आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। बताएं सभी लोग, क्लियर हुआ, बताएं। उसके बाद हमारे कौन से, जैसे आपने देखा मनोरंजन, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जब मनोरंजन है तो वहां पर भी आपको कोई प्रवेश से नहीं रोकेगा। कौन सा हमारा जो मनोरंजन है, वहां पर फिल्म में जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो वहां पर भी कोई प्रवेश से आपको नहीं रोकेगा। जो हमने 5 आधार हैं इस प्रकार से कोई आपको नहीं रोकेगा, मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे हमने बताया दुकान, जैसे आपके दुकान, जैसे मान लेते हैं नाई, नाई है ना, नाई बाल काटने से नहीं मना करेगा, नाई जो है हमारा बाल काटने से नहीं मना करे। जैसे हमारी चक्की, आटा जो है हमारा पिसाने जाते हैं हम लोग गेहूं को, तो उस पर भी वो क्या है, मना नहीं करे। कोई भी सार्वजनिक वाहन पर बैठने से, मतलब जो हमारा वाहन है प्राइवेट है, यदि वो सार्वजनिक जगह पर, यदि वो सार्वजनिक जगह पर अपना पब्लिक के रूप में प्रयोग कर रहा है तो वो भी हमें बैठने से मना नहीं करेगा, मतलब हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अनुच्छेद 15(2) में बताएं, अनुच्छेद 15(2) में, ठीक। जैसे अब जब हमारे अनुच्छेद 15(3) में आया, कौन से हमारे अनुच्छेद 15(3) में देखेंगे, 15(1) और 15(2) में जो बात बताई गई, ठीक, जैसे ये जो बात हमारी बताई गई, इसमें कुछ हमारे प्रावधान, जैसे महिलाएं और बच्चे, कौन हमारे महिलाएं और बच्चे को कोई भी प्रावधान से नहीं रोकेगा। मतलब क्या, महिलाओं और बच्चे को कोई विशेष प्रावधान, यदि इनको कोई विशेष छूट दी जाती है तो कोई भी व्यक्ति इनको छूट से मना नहीं करेगा, मतलब यहां पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करें सभी लोग, एक बार कमेंट करें। बिंदु अंडरवर्ड हमारे गगन कुशवाहा आरुषि, समझ में आया बेटा कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, 15(3) तक, 15(3) तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम पहुंचेंगे 15(4) में। कौन से हमारे 15(4) में, 15(4) क्या कह रहा है, 15(4) क्या है, इसमें एक हमारा केस है। कौन सा हमारा, एक आपका कौन सा है, केस मिलेगा हमारे, कौन सा केस है हमारा, है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। कौन सा हमारा मामला है, जो मद्रास राज्य है, ठीक, कौन सा हमारा राज्य, मद्रास राज्य, और व्यक्ति है हमारे चंपकम दोराई राजन। केस ध्यान रखना 15(4) में, किसमें ध्यान रखना, केस हमारा ध्यान रखना किसमें आपको मिलेगा, 15(4) में, ठीक। इसमें क्या था, एक राज्य हमारा मद्रास, मद्रास राज्य बनाम, कौन थे, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951। ध्यान रखना कौन सा मामला था, 1951 का ये मामला था। ये मामला क्या था, क्योंकि मद्रास सरकार ने क्या किया, आदेश एक जारी कर दिया। जो मद्रास राज्य की सरकार थी इसने क्या किया, एक आदेश जारी किया। जो आदेश जारी किया, ये आदेश था मेडिकल कॉलेज में, ध्यान रखा, जो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन है, ठीक। अच्छा, तीसरा नहीं समझ में आया, 15(3), अच्छा, मतलब 15(3) में ये हमारे जैसे 15(1) में जो नियम बना है और 15(2) में जो नियम बना है, ठीक है, उसमें कुछ नियमों में अपवाद है। जैसे हमने बताया 15 में ये बताया था महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान से नहीं रोकेंगे,
यदि उनको कोई छूट 15(1) और 15(2) में दी जाती है तो कोई इसमें इनको मना नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? महिलाओं और बच्चों को यदि छूट दी जाती है तो इसमें कोई भी मना नहीं करेगा। आप समझ में आया होगा। चलिए, तो 15(4) जो है मद्रास राज्य, कौन सा हमारा सरकार का है। किसने केस किया? चंपकम दोराई राजन। कब किया? 1951। किससे संबंधित था? किससे संबंधित था भाई? इसमें संबंधित था हमारा मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये सरकार थी वहां, तो ये केस था हमारे मेडिकल, कौन सा हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उससे संबंधित था। क्या संबंधित था? इन्होंने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, विभिन्न जातियों, ध्यान रखना हमारी विभिन्न जातियां थी, कौन सी? विभिन्न जातियों और समूह को क्या किया, विद्यार्थियों को कुछ निश्चित अनुपात में क्या दे दिया इन्होंने, अनुपात में, मतलब आरक्षण दे दिया। मतलब इनको क्या दे दिया, विशेष तरीके से विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदाय को, ठीक, विभिन्न समुदाय को कुछ स्थान इन्होंने निश्चित कर दिया। क्यों भाई? आप क्यों निश्चित कर रहे हैं? सरकार क्यों निश्चित करेगी? यहां पर यदि हमारा जिस डाटा के अनुसार है, जितना जो मिला है उसी के अनुसार तो रखेंगे। आप विशेष क्यों कर रहे हैं, किसी को छूट दे रहे हैं? तो यही केस था हमारा, ठीक। तो इन्होंने विशेष छूट दी, किसको? मतलब विभिन्न जातियों और हमारे समुदायों को, ठीक। इन्होंने लेकिन कुछ स्थानों पर निश्चित अनुपात क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया कि ये व्यक्ति हम अपने अनुसार रखेंगे। किसमें? मेडिकल कॉलेज में, वहां पर, कहां पर? मद्रास में। ये हो गया। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अवैध करार दिया। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। ध्यान रखना, किसका उल्लंघन हो रहा? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, जो आपने ये किया, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये हमारा केस था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 का। किसका हमारा था? 1951। लास्ट है हमारा, अंतिम है एक आज का अंतिम अनुच्छेद 15(5). सभी लोग कमेंट करें, अनुच्छेद 15(5) क्या कह रहा है, बताएं सभी लोग। अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15 जो 5 है वो कहे क्या रहा है, ठीक। अनुच्छेद 15(5) में 93 संविधान संशोधन, ध्यान रखना एक संशोधन इसमें आया है, 93 संविधान संशोधन 2000, हमारे किसमें? 2005 में क्या किया गया, 2005 आर्टिकल, ध्यान रखना किस आर्टिकल में क्या कहा गया वो ध्यान रखना। हमारे 15(5) में क्या कहा गया, हमारे संविधान संशोधन 93 संविधान संशोधन 2005 में यह कहा गया कि राज्य, ध्यान रखना, राज्य जो हमारे है, राज्य सरकार है, राज्य है, दुर्बल वर्गों को क्या कर सकते हैं, विशेष प्रावधान दे सकते हैं। मतलब राज्य में जो हमारे दुर्बल वर्ग हैं उनको विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। किसके तहत ये 15(5) जोड़ा गया? हमारे कौन सा था, हमारा था 93 संविधान संशोधन 2005 के तहत राज्य दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं? 15 में आपको बताए थे कितने खंड हैं, 5 खंड हैं। कितने भेदभाव हैं, 5 भेदभाव हैं। मूल अधिकार कितने हैं, 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से आपको बता दिए हमने? आपको एक बताया 14 और एक बताया 15। उससे पहले अनुच्छेद 12 बताया, 13 बताया, 14 हो गया और 15 कंप्लीट हो गया। बताएं अब समझ में आया कि नहीं? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, ठीक है। अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 12 है, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो हमारे अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद
14 में आपका है विधि के समक्ष समता, मतलब जो हमारी समता का अधिकार है, तो विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में कौन सा हमारा भेद भाव है। अब बताएं सभी लोग, यहां कमेंट करें समझ में आया या नहीं। एक बार कमेंट करें सभी लोग कि जो हमारा मूल अधिकार था समझ में आया या नहीं, बताएं सभी लोग। एक बार कमेंट करें। बिंदुपाल, अच्छा क्लास में नहीं बताएं सर, अब तो सुन लिया ना 15/5, अब तो क्लियर हो गया। बिंदुपाल, सोनू सिंह गुड इवनिंग। प्रीति कमेंट करें एक बार, क्लियर। अभिषेक क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करें सभी लोग, क्लियर हुआ या नहीं, बताएं सभी लोग। और आपको जल्द ही आपकी करंट की क्लास मिलेगी, थोड़ा मैटर तैयार हो जाए फिर आपकी करंट की क्लास को शुरू किया जाए। सोनू सिंह क्लियर है, आरुषि पाल क्लियर है, अभिषेक क्लियर है, सोनू सिंह समझ में आ गया, ओके। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास में जुड़ने के लिए। यदि कोई नया कैंडिडेट है तो हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और हमारे लाइक बटन को दबा दें, और जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।